Hey guys, welcome to the academy and welcome to this super fun interview of दिव्यदीप सिंह और better known as डीडी। है ना। तो आपने डीडी को कई बार अनअकैडमी क्लासेस में देखा होगा। उसका नाम बहुत कम लोगों को पता है और जिस दिन मुझे पता चला था मैं तो काफी हैप्पी हो गया था क्योंकि दिव्यदीप उसका नाम है। He has been preparing from Unacademy for the past 2 years or 1.5 years. Didi has been quite regular in many of our classes. And welcome to this super fun interview of Divyadeep Singh or better known as डीडी। है ना। तो आपने डीडी। अच्छा। ओके गाइस, तो ये मेरी आवाज रिपीट होने लगी थी। ठीक है। तो डीडी हमारा अनअकैडमी का स्टूडेंट था। डीडी हैज बीन कमिंग टू क्लासेस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। आपने उसके मॉक का एनालिसिस भी देखा होगा, कई सारी चीजें देखी होगी। एंड फाइनली हैज क्रैक्ड क्लैट आईलेट एंड ही इज जम्मू कश्मीर रैंक 1। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट भारत का जहाँ से बहुत सारे बच्चे क्लैट नहीं लिखते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन बीइंग कि जम्मू कश्मीर उन चुनिंदा स्टेट्स में से आज भी जहाँ पे एक एनएलयू नहीं है। वहाँ पर ऐसी जगह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता है, ऐसी जगह से डीडी ने ना सिर्फ एलेट क्लैट दोनों में रैंक लेकर के आया बट ये हैज गॉटन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेट रैंक इन बोथ द एग्जाम्स। तो आज डीडी से जानेंगे सबसे पहले हाउ इज ही फीलिंग अबाउट दिस रिजल्ट। I obviously feel very great after this result. Yeah, it was somewhat expected because एक साल से ज़्यादा की prep थी, तो yeah, I feel great. ओके। एंड डीडी, मुझे तो सबसे पहले ये बताओ कि जैसे ही आपके घर पे पता चला कि ये रिजल्ट आ गया, यू आर जम्मू कश्मीर रैंक 1, हाउ वाज द फीलिंग और कैसी थी फीलिंग आपकी फैमिली में पूरी? तो मैंने ऐसे किसी को बताया नहीं। सबसे पहले मैंने पापा को कॉल किया, तो he said, son, I am very proud of you, and you know how that feels जब पापा ऐसे बोलते हैं। तो that was like my moment of the day, and उसके बाद मैं बाकी घर पे सबको बताया। Everyone was happy. So yeah. हाँ, ऐसा बहुत कम बार होता है ना, वरना तो हम पापा से गलत गलत चीजें ही सुनते हैं। तो सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, या बहुत कम बार लाइफ में ऐसे मौके मिलते हैं जब उनसे सुनते हैं। तो डीडी, जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली। कौन कौन है घर पे एंड हु डू यू डेडिकेट योर सक्सेस द मोस्ट टू? ये जो आपने बात बोली, डेडिकेट योर सक्सेस टू, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, बट देर इज वन मेन प्रोटैगनिस्ट देयर एंड ही इज माय फादर, बिकॉज ही इज समवन हु हैज सपोर्टेड मी सिंस द वेरी बिगिनिंग। एंड पापा ने ही कहा था कि हम लोग लॉ करेंगे, और इसलिए मैं इस फील्ड में आया, एंड इवेंचुअली आई गॉट वेरी फैसिनेटेड बाय लॉ. So, and there are a lot of people that I would like to thank as well. So now this is a very long list. So first of all, I want to say that all of this wouldn't have been possible without the blessings of my grandparents. And I'd like to thank my parents because they had that blind faith in me कि हाँ ये पक्का कर लेगा. And second of all of this is just because of one guy, and that is you. Now, this is not some promotion, but if you ask any single person who attends his classes or who follows him diligently, he will tell you that, Divya Kumar Garg is one of the best teachers in town. And for me, it will not be an exaggeration to say that Divya Kumar Garg is an absolute legend. Sir, you are the best. And third of all, I would like to thank one of my teachers at school. He is Mr. Ajit Bali. Sir, if you are watching this, you always used to say that I have very high expectations from you, and I believe I was able to fulfill those expectations to some extent, if not completely. So yeah. एंड डीडी, तो बड़ी लॉन्ग लिस्ट हो गई। आई डू नॉट एग्री विद द सेकंड पार्ट, बाकी सबसे तो मैं एग्री कर रहा हूँ यहाँ पे। You have to agree with that. यस। सो डीडी, अच्छा, बहुत कम बच्चे ये बात जानते हैं कि डीडी रॉट क्लैट लास्ट ईयर एज वेल। और आप बोलोगे लास्ट ईयर लिखा था तो ये डॉपर था क्या? ये डॉपर नहीं था। डीडी ने अपनी 11th क्लास में क्लैट लिखा था एंड ही टोल्ड मी कि हिज रैंक वाज 923। 924. हर बार मैं ये क्यों भूल जाता हूँ, मैं हर बार तुम्हारी रैंक 923 याद रखता हूँ। तो 924 उसकी 11th में आ गई थी और इस बार उसने क्लैट और आईलेट दोनों में मचा दिया। तो डीडी, इस पे तो हम बात करेंगे। आज लंबा इंटरव्यू होने वाला है, इत्मीनान से। आई श्योर कि अब तो टाइम है आपके पास, और नहीं है तो आपको अब निकालना पड़ेगा क्योंकि कई सारे लोग सुनना चाहते हैं आपसे बहुत कुछ। मैं सुनना चाहता हूँ आपसे सब कुछ जो आपने प्रिपेयर किया, सारी जर्नी जो आपकी रही। लेकिन उससे पहले, क्योंकि वी आर ऑन द एक्नॉलेजमेंट फ्रंट ना, हम सबको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था आपका
जिस ग्रुप के साथ आप पढ़ते Yeah. थे, है ना? अभी रिसेंटली मेरे को याद है आपका बर्थडे था एंड ऑल ओवर वन और वीडियो कॉल, तो बहुत सारे लोगों ने आकर के और यहाँ पे भी कमेंट में भी हाहाकार मचाया हुआ है। तो वो क्या ग्रुप था, कौन-कौन है उसमें और कितना नुकसान करा उन्होंने आपकी प्रिपरेशन का? अगर वो नहीं होते तो आपकी रैंक कितनी होती? एक डिजिट हट जाता है इस रैंक से? तो भैया सबसे पहले बात ये थी कि we all had this one contract. No, it was not a contract, it was an agreement. Because contracts, of course, formed by minors are void ab initio. So it was an agreement कि जिस किसी की भी मतलब इंटरव्यू होगा वो बाकी सबको शाउट आउट जरूर देगा. तो सबसे I would like to name everyone on the group. सबसे पहले very big thanks to KK, who is also known as the GK Lord. And then, of course, there were other people, Angaraj, Bhandari, Kushita, Madhav, and Samyak Deshpande, of course. So, yeah, we used to prepare together. We formed this group sometime in, I think so, August. And we started with doing GK together. But eventually, we moved on to analyzing mocks together. And then in the end, yeah, we were, very like friendly with each other, of course. And we had very healthy and some irrelevant discussions as well on VCs. So yeah, it was a great time overall with them. अच्छा, एंड यही आज मेरी साहिल से बात हो रही थी डीडी, और साहिल की एक शिकायत थी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से। उसने बोला पढ़ाई अच्छी हो गई, सब समझ में आ गया, सब कुछ हो गया, बस दोस्त नहीं बने। और मैं ये बड़ा सुनकर के खुश हूँ कि आप लोगों के सबसे ज़्यादा तो दोस्त ही बने हैं यहाँ पे। मतलब अगर क्लैट में आई नो कि इस ग्रुप का भी कुछ बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट दोस्ती ये पूरी लाइफ के लिए बनी है। आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स फॉर रियली रियली लॉन्ग टाइम इन लाइफ। Totally. तो दीदी अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन पे, जिसके लिए कोई भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेगा। तो मेरे को जर्नी की शुरुआत आपने बताया कि आपके पापा ने आपको बताया था कि लॉ करना है और वहाँ से आपका लॉ का मन शुरू हुआ। तो व्हेन डिड यू रियली डिसाइडेड, आप किस क्लास में थे एंड हाउ डिड यू फाइंड एन अकेडमी, या फिर किस तरह से क्लैट एक मतलब टेक मी बैक टू द एस्पिरेंट जिसको क्लैट के बारे में कुछ नहीं पता, वहाँ से जम्मू कश्मीर रैंक 1 तक क्या जर्नी थी वो? तो कहानी शुरू होती है जब मैं 11th में था, तब मुझे क्लैट की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी। ये कहानी शुरू होती है, ये किसी क्लास से सीखा है? अरे हाँ, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मिशन 35 प्लस, हु डजंट नो अबाउट इट। ओके, तो कहानी शुरू होती है 11th क्लास से। तब एवरी एस्पिरेंट बिगिंस विद बाइंग सम बुक्स, बेसिक बुक्स अबाउट क्लैट। तो आई आल्सो बॉट सम 2 or 3 बुक्स और फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया। बट देन इवेंचुअली मैंने कुछ इतना मैं सीरियस नहीं था। बट नवंबर मंथ में लास्ट ईयर, नवंबर मंथ में आई फाउंड आउट अन अकेडमी फ्रॉम यूट्यूब। तो वहां पे पहले मैंने कृति मैम की मैं क्लासेस फॉलो करता था और फिर मैंने अन अकेडमी पे मतलब मैं आ गया। तो मैंने आपकी जो सबसे पहली क्लास थी मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया, रात को क्लास चल रही थी कोई, मैं सोचा ये कौन सा टाइम है क्लास का, तो मैंने ज्वाइन किया। तो वहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मेरे को लगा ये जीके में आरसी कैसे हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आई, तो मैंने लीव कर दी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्लास रात को होती थी, तो मैं रात को उस टाइम पर्टिकुलरली आई वाज फ्री एट दैट टाइम, तो आई स्टार्टेड अटेंडिंग एंड देन I'd say I fell in love with Mission 35 Plus. So yeah, that's the best part of an academy for me, Mission 35 Plus, and everyone who follows you would obviously agree with that. तो फिर ऐसे ऐसे मैंने क्लासेस शुरू की and then mocks, I started giving mocks on an academy itself from November, and then further तो तब से मैं प्रेप चल रही है। और फिर जब क्लैट था 2022 का जून में, तो वो मैंने दिया। उसके बाद से आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि यार मेरा तो पहले ही हो गया था, तो 2023 में भी पक्का मेरा हो ही जाएगा। सो या इसलिए। एंड डीडी, एक और बात मुझे आपसे पूछनी है कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें कि हर सब्जेक्ट के लिए आपने किस किस को फॉलो किया, क्या क्या सोर्सेज थे आपके और क्या क्या स्ट्रेटजीज थी? ओके, तो आई थिंक आई स्टार्ट विद इंग्लिश। आई ऑलवेज थॉट कि इंग्लिश के लिए need to follow someone, you just need to practice. And I also read some books which helped me a lot, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए एंड जो आप पैसेज से इन्फर कर पा रहे हो वो फिर क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। एंड फॉर सीआर आई वाज इन द बिगिनिंग मैं लॉजिकल से बहुत डरता था, but then again there was some guy who is now a legend. He started his course on logical reasoning, so I attended that, and now
I would like to share कि मेरे CLAT 2023 में लॉजिकल में फुल मार्क्स थे, just because of one guy's logical reasoning course and he's sitting right in front of you. अरे दीदी इतनी सारी बात होगी तो कोई कहेगा कि पहले से बात करके आए हैं दोनों दिव्य नाम के लोग. Yes. और बाकी सब्जेक्ट्स में फॉर करंट अफेयर्स आई ऑब्वियसली फॉलोड मिशन 35 प्लस, जो कि अगेन भैया की क्लास है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस डेली, and I used to read on some current affair websites as well, which are related to UPSC. So yeah. And apart from that, maths मेरी मतलब थोड़ी वीक थी स्टार्टिंग से. I tried to work on that, but नहीं हुआ थोड़ा, तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब था, इतना ज़्यादा मैं स्ट्रांग नहीं था मैथ्स में. और लीगल रीजनिंग अगेन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड मैंने भी वही किया. और आपकी क्लासेस लीगल की जो भी सुपर लीगल वगैरह सब मैंने अटेंड. that's a lot of मैं बड़ा असहज हो जाता हूँ when कोई इस तरह की बातें बोलता है, तो I really do not know how to react to it. And Didi, आज it's a very happy day for me as well to see your result, to see Sahil's result, and it's like an achievement in itself. I am honestly not happy at my own result जो मेरे को receive होते हैं कभी, लेकिन I'm extremely happy to see your results and everything that, because that's the thing that we've been doing for a long time ना, कि शायद कोई रिजल्ट निकाल के लाएगा, शायद किसी को बात सुनेगा, कोई असर हो जाएगा, तो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ इट, हाउ डिड यू स्कोर इन मॉक्स? एक बार कई क्वेश्चन होता है कि जो टॉपर होता है उसका स्कोर कितना आता है मॉक में? ओके, तो जैसा कि सबको पता है, देयर आर अ वैरायटी ऑफ कोचिंग्स इन द मार्केट, और सबके मॉक्स में मतलब स्कोर अलग ही रहता है. So in some coachings, you know, I went up even to like 120s, उसमें आते थे. But my normal score ranged from 95 to 105. और obviously CLAT में कम आया because CLAT was somewhat difficult this time. Yeah. Okay. And Didi, यहाँ पे एक और, अभी भुवन यहाँ पे बोल रहा है कि भैया कभी हमें भी मौका दो तारीफ करने का. तो आपको भुवन याद होगा, इस सिटिंग एट एनालिस्ट राइट नाउ. तो yeah. Yes. एंड तो एक और बड़ी अच्छी बात आपके ग्रुप की लगती थी मुझे, कि जब भी कोई परेशान होता था तो बाकी सारे लोग, मतलब 6 लोगों का ग्रुप है, एक व्यक्ति परेशान हुआ, 5 लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे कि उस इंसान से बात करो, उस इंसान से बात करो, उस इंसान से बात करो. फिर पता चलता था वो इंसान थोड़ा सा ठीक है, मतलब इतना भी जरूरी नहीं था बात करना, लेकिन आप लोग बड़ी केयर करते थे. मतलब आई एडमायर एंड आई रिस्पेक्ट दिस अबाउट योर ग्रुप, कि फिर आप लोगों को कुछ नहीं दिखता था. मतलब यू आर वेरी वेरी सेल्फलेस, एंड दिस इज अ शाउट आउट टू एवरीवन हु इज वाचिंग इट. अंगराज, कृष्णकांत, माधव, भंडारी, खुशिता, सम्यक है ना. और मैं अगर किसी का नाम गलती से अगर भूल रहा हूँ तो, बट दिस वाज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू डिड. हर बार की जब भी कोई बुरा फील करता था तो यू ऑल वर देयर. तो ये सब आपके साथ हुआ? मतलब व्हाट वाज योर रोल? वर यू द सैड गाय और वर यू द गाय जो सबको मनाता था, समझाता था? I was the guy, जब कोई सैड होता था I used to crack jokes, and then you know we're back on the normal level. या prep करना है, ये करना है, वो करना है. Yeah. That was my role in the group. अच्छा, और कभी ऐसा हुआ कि आपको रोना आया हो? भैया रोना तो कभी नहीं आया, मतलब ऐसे, बट रिजल्ट के टाइम थोड़ा इमोशनल हो गया था. लेकिन वो अभी किसी को पता नहीं है घर पे, तो बस उसके अलावा कभी ऐसा नहीं है. और घर वाले देख रहे हैं इंटरव्यू? हाँ, देख रहे. अच्छा, तो इसके बाद अच्छा मुझे एक और चीज़ जाननी है आपसे कि आपका सेक्शनल, अगर क्लैट का स्कोर आपको पता है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में तो हमको पता है कि आपने परफेक्ट स्कोर लिया है. मतलब लॉजिकल रीजनिंग में तो यू आर AIR 1 इन दिस, मतलब अभी तो आप स्टेट रैंक 1 हो जम्मू कश्मीर में, बट लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो सेक्शनल तो रैंक 1 आई है आपकी, वो तो एक जबरदस्त स्कोर है. उसके अलावा बाकी क्या क्या स्कोर्स आए आपके? आई थिंक मैथ्स में आई स्कोर्ड अराउंड 3. legal I scored around 26 point something, 26.25 I think. English में 21.25, and GK was I think around 9 to 10 marks. I don't remember exactly. Yeah. और English 21.25. English 21.25. तो मतलब आपने आपके स्कोर का आधे से ज़्यादा पार्ट इंग्लिश और CR से लेकर के आए, मतलब 51.25 is from these two sections. And मतलब coming from a guy who was completely unaware या फिर a little nervous about current critical reasoning to a guy who scored AIR 1 in critical reasoning,
हाउ डू यू सजेस्ट टू एन एस्पिरेंट? ठीक है, हमने बात करी कि मेरा कोर्स उन्होंने करा, वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसके अलावा मतलब व्हाट ऑल डिड यू डू, व्हाट वर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस, और कब क्रिटिकल रीजनिंग पे कॉन्फिडेंस आने लगा? यू सी, जैसे जैसे मतलब जब सारे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो जो मॉक्स वो लोग देते हैं, दे आर, आई थिंक दे आर पर्टिकुलरली वेरी डिफिकल्ट विद रिगार्ड्स टू क्रिटिकल रीजनिंग. बट देन इफ यू लुक एट क्लैट पैटर्न फ्रॉम लास्ट थ्री इयर्स, जो क्रिटिकल रीजनिंग क्लैट में आती है, दैट इज नॉट दैट, इतना हाई लेवल नहीं होता उसका. तो मैं यही बोलूंगा कि यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स एंड यू नीड टू प्रैक्टिस. जस्ट डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय जो आपके मॉक्स में क्रिटिकल रीजनिंग में मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज क्लैट में उस इतनी हाई लेवल की क्रिटिकल रीजनिंग मैंने तो अभी तक नहीं देखी. तो आई थिंक सो, जस्ट डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय द मार्क्स यू गेट इन मॉक्स विद रिगार्ड्स टू क्रिटिकल रीजनिंग ऑन. एंड क्रिटिकल रीजनिंग में फिर कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस, व्हाट कैन अ एस्पिरेंट डू फॉर दैट? कॉन्सेप्ट्स के लिए तो कॉन्सेप्ट्स का किंग आपके सामने बैठा है, और प्रैक्टिस के लिए आप यू कैन गिव सेक्शनल्स, you can revise old mocks, you can solve new questions. There is a variety of material available. I don't need to specifically point out. So yeah. And Didi, I also want to understand from a psychological point of view, at times in your CLAT journey, were there times when you felt कि शायद नहीं हो पाएगा? भैया माई ऐसा तब होता था. माई मेरी जो जर्नी है क्लैट प्रेप की, इट वाज नॉट वेरी कांस्टेंट. आई वाज समटाइम्स 1-2 महीने के लिए छोड़ दिया, फिर पबजी खेलना शुरू कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे 1-2 महीने ऐसे ही वेस्ट कर दिए. तो फिर जब आप 1 महीना 2 महीना वेस्ट करके कम बैक करते हो ना, तो स्टार्ट बहुत टफ होता है, और वो टाइम आपको लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा शायद. बट दैट इज दी ऑप्टिमल टाइम टू पुश योर सेल्फ, और वही आई थिंक सो मैंने किया. या तो उस समय ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, एंड व्हाट डिड यू यूज टू डू टू अले दैट फियर? लगता था नहीं हो पाएगा, बट फिर क्या है, आप हार तो मान नहीं सकते, तो मॉक्स दो और बढ़ जाएगा स्कोर आहिस्ता आहिस्ता. या यस. एंड डीडी, इसके अलावा जब आपने लॉ का करियर का डिसाइड करा था, बचपन से क्या चाहते थे? मतलब बचपन में तो अभी तो आपने बोला कि पापा ने बताया है, तो फिर बचपन से व्हाट डिड यू वांट टू बिकम? भैया बचपन से मतलब ऐसा फिक्स नहीं था, बिकॉज सेकंड थर्ड में तो सबको पायलट बनना होता है. फिर मैं 6th 7th में आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं मतलब थोड़ा ऐसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक गया, तो तब अरे, मेरे को था कि मुझे क्रिकेटर बन, स्टेट लेवल क्रिकेटर हो आप? मतलब हाँ काइंड ऑफ काइंड ऑफ क्या होता है स्टेट लेवल हो आप? दैट क्रिकेटर. ओके गाइस, अच्छा, या दिस इज अ वेरी हम्बल टॉपर दैट वी आर मीटिंग, स्टेट लेवल क्रिकेटर, यस, टेल मी तो मोर. हाँ, मैं पहले क्रिकेट खेला, फिर उसके बाद 9th 10th में द प्रेशर बिल्ड्स ऑन एकेडमिक्स का. तो तब सब बोलते कि अब पढ़ने का टाइम आ गया, 10th है, बोर्ड है, ये वो. तो फिर मैंने मतलब छोड़ दिया, एंड देन इन अराउंड 9th और 10th माय फादर टोल्ड मी कि लॉ करना है. सो आई अग्रीड एंड सेड ओके, एंड देन आई स्टार्टेड सम वाचिंग वीडियोस अबाउट करियर्स अबाउट लॉ. सो स्टार्टिंग से मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे जज बनना है. अच्छा. तो अभी इसलिए फिर ऐसे मैं लॉ पे. एंड डीडी, क्योंकि आपकी AIR 121 आईलेट में भी आई है, तो यू आर, देर इज़ अ वेरी वेरी गुड चांस कि आप NLU दी जाओगे, और इस रैंक से आपको बहुत अच्छा NLU मिलेगा Tier 1. तो व्हाट आर यू गोइंग टू प्रेफर? मतलब ऐसा कुछ सोचा है अभी तक कि कौन से NLU जाने का? I will prefer NLU Delhi over any college right now, because I don't think I'll be able to get it into NLS. So after that, I think NLU D is the best option for me. And there is one thing I'd like to share about ALET. So I got AIR 121. That is open. Now listen to this. This might seem very odd, but मैंने एक भी mock नहीं दिया था ALET का. And ये I don't think कैसे हो गया, but I think what happened was कि जो लोग mocks दे रहे थे ALET के, they had some kind of pattern in their minds कि ऐसा आता है, ऐसा mock होता है, ऐसे time allocate करना है. बट मेरा वो था नहीं. अब एलेट वालों ने चेंज कर दिया पैटर्न, तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि ऐसा वैसा एलेट होता है. तो मैं गया, बस मैंने कर दिया अटेम्प्ट, और मेरे को इतना कुछ बाकी लोग दे वर स्टंट टू सी कि लीगल तो पूछी नहीं, पैटर्न चेंज कर दिया, ये वो. बट मेरे को लगा कि यार ऐसा ही आता होगा, तो मैंने कर दिया अटेम्प्ट. आई थिंक दैट वर्कड इन माय फेवर वेरी वेल. एंड हमारे ग्रुप में सब मुझे बोलते थे कि डीडी भाई आपने मॉक कब देना है एलेट का.
मैं बोलता था भाई 11 तारीख को दूंगा मैं एलेट का मॉक, जब एलेट होगा तभी दूंगा डायरेक्ट. Okay, this is an unbelievable, incredible story. या अच्छा, लेकिन डीडी यहाँ पे एज अ सीनियर एस्पिरेंट, नाउ यू आर नो लॉन्गर एन एस्पिरेंट, आपकी एक जिम्मेदारी. I would like to point out, this is not to say कि आपको एलेट के मॉक्स नहीं देने हैं. हाँ, वो आपको of जिम्मेदारी course पूरी करना पड़ेगी. या एलेट के मॉक्स देने हैं तभी निकलेगा. अब मेरा निकल गया वो 1 in a 1000 चांस होगा, लेकिन आपको मॉक्स देने हैं. एंड आई कैन गिव दिस इन राइटिंग राइट नाउ. अगर मैंने एलेट के 5-6 मॉक्स दिए होते तो मेरा स्कोर इससे भी अच्छा आता. इसलिए एलेट के मॉक्स जरूर देना भाई. हाँ, मेरे जैसा मत करना. हाँ, तो ये हाँ गलत कोई उससे वो उठा ना दे. इसके अलावा डीडी इन्फ्रेंस निकालना, इन्फ्रेंस सही निकालना. और अगर आप सही इन्फर नहीं कर पा रहे हो चीजों को तो आप ऑफ कोर्स कोर्स कर सकते हो भैया का, जो कि बहुत बढ़िया है. एंड डीडी आई आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हम दोनों फैमिलीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक तो आपकी फैमिली है जिसके साथ आप रहते हो, और एक वो फैमिली थी जिसके साथ आपने क्लैट की तैयारी करी हो द लास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट फ्यू ईयर्स. तो सबसे पहले तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या पहले से लॉयर्स हैं या फिर यू विल बी द फर्स्ट जनरेशन लॉयर. कोई लॉयर नहीं है मेरी फैमिली में. आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट जनरेशन लॉयर. यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट जनरेशन लॉयर. तो व्हाट डज योर फादर डू? My father was an ex-banker, but now he is a politician. ही इज अ पॉलिटिशियन. Yeah. अरे जबरदस्त. तो हाँ, पॉलिटिशियंस और लॉयर, इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. तो अ लॉट ऑफ लॉयर्स एंड अप बिकमिंग अ पॉलिटिशियन. तो इज देयर अ प्लान टू गो डाउन दैट रोड? I don't know yet. अच्छा, so are you interested in politics in general? मतलब does it fascinate you? It kind of does. Yeah, but I don't think I'll go into that. अच्छा, ठीक है. अच्छा, और कभी बाद में ऐसा ना हो जाए डीडी कि तुम आज से 10 साल 15 साल बाद किसी चुनाव में खड़े हो और आपकी ऑपोजिशन पार्टी वाले ये वीडियो निकाल करके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाए कि देखो इसको तो बनना ही था पॉलिटिशियन, यूं ही आपके वोट मांगने आ गया. यस. इसके अलावा डीडी, व्हाट आर योर बेस्ट अनअकैडमी मेमोरीज, जो आपकी बेस्ट मेमोरी हो क्लैट प्रिपरेशन डेज से, क्लैट प्रिपरेशन मेमोरीज, नॉट अनअकैडमी जस्ट. बेस्ट मेमोरीज तो ऑब्वियसली सबकी वो होती है जब उनके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं. तो अराउंड 3 to 4 times I have been able to score 120s, तो तब बेस्ट मोमेंट था. And if you would remember, I once came on call in I think so January and told you कि भैया I'll make you proud someday, and you said yeah of course. If you remember that. And I also आज मैंने कुछ दिव्य पे कुछ तो बोला था, मेरे को वैसा भी याद है उस दिन. If you बाकी remember. मुझे नहीं याद नहीं. So and how was the entire journey? मतलब शुरुआत से जब आपने, मतलब आपने जर्नी तो बता दी कि जर्नी कैसी थी, वो तो बता दी, लेकिन उसके अलावा जैसे कि आप आपके शहर में कोई और प्रिपेयर करता था क्लैट के लिए आपके स्कूल से वगैरह से? हाँ, I had some few classmates who also gave CLAT. Yeah. उसके अलावा कुछ नहीं. तो they were also preparing from the same unacademy या फिर कहीं और से? Yeah, one of them was preparing from an academy. Okay. And अनअकैडमी पे आके जो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे होता है कि यू डू नॉट फाइंड फ्रेंड्स इजीली, और आपकी तो बहुत सारी फ्रेंडशिप हो गई, तो वो हाउ डिड दैट हैपन? Okay, so now this story is very interesting. So one day out of nowhere, I was reading some stuff online, and Angaraj texted me and said, "Bro, we have a group, and there is one guy in our group who scores 120. His name is Samyak Deshpande. If you would like to join, you can join. क्योंकि हमारा ग्रुप एकदम बेस्ट है और उसमें मतलब हाई स्कोरर बंदे हैं." तो मेरा था नहीं कोई ग्रुप, मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं. तो तब जो अभी लोग हैं ना मेजॉरिटी ग्रुप में, तब वो नहीं थे. स्टार्ट किया था मैंने, अंगराज और सम्यक ने, और तब 2 और 3 लोग और थे. लेकिन उन्होंने छोड़ दिया. उन्होंने बोला कि यार नहीं करना, हमें ऐसे नहीं हो रहा हमसे, तो उन्होंने छोड़ दिया. उसके बाद हम लाए केके को. ठीक है. और फिर एक बार डिस्कशन हो रहा था कि अब और ग्रुप में किसे ऐड कर सकते हैं. तो सब मतलब अपने कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स के नाम बता रहे थे जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है. और तब के भाई कह रहे थे कि भाई किसी लड़की को लाते हैं यार ग्रुप में, अच्छा रहेगा. अच्छा.
और फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग आ गए, फिर इवेंचुअली भंडारी ज्वाइंड, खुश्ता ज्वाइंड, एंड देन माधव ज्वाइंड, सो या दैट्स हाउ। और केके को कहाँ से पकड़ के लाए थे, कैसे? फिर एक एक करके बताओ ना, कि सब लोग कैसे आए, केके कहाँ से पकड़ के लाए, भंडारी को कहाँ से पकड़ के लाए, कौन से केके जंगलों में को, मिलते हैं ये लोग? केके भाई, केके का क्या था कि मतलब तब वो इतना फेमस नहीं था अपनी जीके को लेकर। हाँ तो अभी बहुत मतलब अभी सब ऐसे करते हैं कि यार केके तो जीके लॉर्ड है, ऐसे सब हाँ सब पता है ऐसे। हाँ तो पहले इतना नहीं था, तो तब तो मतलब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, अंगराज ही ढूंढ के लाया था उसको कहीं से, के है ये। मैंने कहा हाँ भाई, तो मैंने कहा हाँ भाई मेरा नाम डीडी है। अरे भाई सेम सेम हमारा नाम के है। तो ही टॉक्स लाइक दैट, यू नो, इज फ्रॉम बिहार, ही हैज दैट एक्सेंट। तो ये उसके बाद हाँ, हमारा नाम भी केक बहुत बड़ा धीरे बोलता है हाँ, सर हमारा नाम भी के है, ये ऐसे बोला। एंड उसके बाद खुशता, आई न्यू खुशता फ्रॉम दिसंबर से मैं जानता था उसको, एंड शी आल्सो यू नो गेव क्लैट 2022। तो आई सेड आई नो वन गर्ल, हर नेम इज खुशिता, शी आल्सो स्कोर्स वेल, यू कैन ऐड हर। एंड देन वी एडेड हर, एंड देन खुशिता न्यू भंडारी, तो फिर भंडारी को ऐड किया, एंड देन यू नो भंडारी वाज लाइक टॉपर ऑफ द ग्रुप एट दैट टाइम। सो हम्म, तो इस ऐसे तरह से सारे लोग आ गए। और ये माधव कैसे आया? माधव उस दिन आपके सामने जब हम कॉल पर आए थे, अच्छा, उसके तब बाद मैंने आपको, मैंने बोल दिया कि माधव तुम भी ज्वाइन हो जाओ, तो माधव भी आ गया। हाँ, माधव भी आ गया, और माधव अभी चीफ गेस्ट है ग्रुप का। चीफ गेस्ट है इसका, क्या ये क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट चीफ गेस्ट है क्योंकि वो बाद में आया ना, वो चीफ गेस्ट है। वो चीफ गेस्ट है। अरे तो ये बड़ा अच्छा है, मतलब दिस इज अ वेरी ओपन ग्रुप, मतलब कोई भी आ सकता है, एंड ऑल ऑफ यू बिकेम वेरी नाइस फ्रेंड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये आ गया क्या हो गया, क्यों दिव्य ने इसको बोल दिया। अब तो मेरी मीटिंग एंड होने वाली है और मेरा मन खत्म नहीं हो रहा है, मेरा ऐसी इच्छा हो रही है। अरे आप बोर हो गए हो क्या टीटी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। हाँ, क्योंकि मेरी वो क्या 10 बजे के बाद बैटरी थोड़ी हाई हो जाती है, और अभी 2 3 4 दिन से मेरे को डिस्चार्ज करने का मौका नहीं मिला। तो यस, उसके बाद अच्छा, ऋतिक का मैसेज आ रहा है, दिव्यदीप इज डीडी। माय गॉड, आई डिडंट नो। किसी को नहीं पता था यार दिव्यदीप। मैंने जब अनअकैडमी वालों को बोला कि ये दिव्यदीप करके हमारा एक स्टूडेंट है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छा है, तो वो ढूंढ रहे हैं आपको अनअकैडमी के उसमें सर्वर में, क्योंकि दिस इज अ पॉलिसी कि यार हर किसी का इंटरव्यू नहीं लेंगे, उसी का लेंगे जो जेन्युइनली अनअकैडमी से पढ़ा है ना। मतलब टेस्ट सीरीज लिया, ऑल इंडिया ओपन मॉक लिया, उसका नहीं लेंगे। मतलब अभी तक जितने भी इंटरव्यूज अनअकैडमी पे हो, ऑल ऑफ देम वर सब्सक्राइबर्स ऑफ अनअकैडमी, यूज्ड टू अटेंड क्लासेस। तो वो लोग ढूंढ रहे हैं कि या यार नहीं, दिव्यदीप का तो इंटरव्यू नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता दिव्यदीप का इंटरव्यू? बोले दिव्यदीप कोई है ही नहीं हमारे सर्वर में। आपका कोई स्टूडेंट होगा, तो उनको लगा कि यार कोई होगा, चैनल वैनल देखता होगा। मैंने कहा नहीं, दिव्यदीप अपना स्टूडेंट है। तो बोले है ही नहीं सर, क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा है। फिर पता चला कि ये तो डीडी नाम का चक्कर है। तो ये ऐसा क्यों होता है यार, ये डीडी क्यों रखते थे भाई, पूरा नाम में क्या था? भैया रख दिया, ऐसी सब डीडी बुलाते हैं तो मैंने डीडी रख दिया। और मतलब स्कूल वगैरह इसमें भी डीडी बुलाते हैं या फिर क्या? हाँ हाँ, सब डीडी। सब डीडी बुलाते हैं। तो अभी तो 12th की एग्जाम्स भी होंगी। 12th कौन सी स्ट्रीम से आपका? ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज से। तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए 12th को साथ में प्रिपेयर करना? भैया टू बी ऑनेस्ट, 12 तो मैंने कुछ करा ही नहीं अभी तक। मतलब थोड़ा बहुत जब एग्जाम्स थे तो उसी से वही 1 घंटा पहले वन शॉट वीडियोस यूट्यूब पे बस। अच्छा। अभी मतलब अभी नैट खत्म हुआ है तो 1 2 दिन अभी मैं थोड़ा चिल करने का प्लान है, उसके बाद आई स्टार्ट विद 12th की प्रेप। अच्छा, 12th की प्रेप स्टार्ट करोगे। और इसके अलावा व्हाट अदर प्लान्स डू यू हैव? आर यू प्लानिंग टू गो ट्रैवल समवेयर, या फिर आर यू प्लानिंग टू वॉच सम मूवीज? एनी अदर प्लान जो अभी तक क्लैट के कारण डिलेड थे? अब वो एक बार मैंने आपको कहा था ना कि भैया अभी से नेटफ्लिक्स एकदम बंद, हाँ। तो वो अब वो करना है ऑब्वियसली, एंड आई प्लान टू गो समवेयर आउट टुमारो विद माय फ्रेंड्स। अच्छा, बस यही है। बस यही है? और कुछ जो छूट गया हो, कुछ जो दोस्त करते हो जो आपने नहीं करा हो? हाँ वो सब करूंगा ना कल। अच्छा, वो सब एक ही दिन में कर लोगे? ओके यार, दीदी, थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल वंडरफुल इंटरव्यू। इट वाज वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू सी योर रिजल्ट। I'm honestly touched by everything that you have said. I'm extremely thankful to you for reposing such faith in me. I'm extremely extremely glad. And जो मैंने आपको बोला था, आपने मना कर दिया। इस इंटरव्यू के पहले मैंने डीडी से पूछा था कि डीडी आपके पेरेंट्स से बात हो सकती है क्या, आर दे कैन दे कम इन इंटरव्यू? आई वुड रियली वांट टू स्पीक टू देम एंड अंडरस्टैंड कि ये जो
मतलब फ्रॉम द पेरेंट्स परस्पेक्टिव दैट व्हाट ऑल डिड दे डू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने तो काफ़ी मेहनत करी, लेकिन बैक एंड से when they see their son preparing for a competitive exam, they also probably go through the same highs and lows. Probably उनको भी समझ में आता है कि इसका मॉक चल रहा है, उनको घर में शांति रखनी होती है उस समय जब आप मॉक दे रहे होते हो, उनको समझना होता है सब कुछ चीज़ें। तो वो मुझे जानना है उनसे कि उन्होंने क्या क्या आपके साथ आपके लिए किया। दैट्स वन थिंग दैट आई वुड रियली वांट टू नो, बिकॉज जितना ये आपका अचीवमेंट है उनका उतना उनका भी ये अचीवमेंट है। मतलब दे मस्ट बी इमेंसली प्राउड ऑफ यू टुडे, जैसे आपके पेरेंट ने शुरू में आपको आपके पापा ने बोला कि आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। तो दैट्स अ मोमेंट फॉर लाइफ दीदी, एंड आई होप आपको आगे भी जीवन में इस तरह के कई सारे मौके मिले जब यू गेट दैट आउट ऑफ योर फादर्स माउथ। ओके, अच्छा। थैंक यू। डीडी का हिसाब भी मेरे जैसा है, वो कुछ जब तारीफ हो जाती है तो समझ नहीं आता उसको कि बोलना क्या है। ओके guys, that's all. Thanks a lot for joining in, thanks a lot for this wonderful interview Didi. I'll let you end it in our way, जैसे एंड करना है आपको। मैं आपको याद भूल गया, मैंने बहुत दिन से क्लास नहीं करी। अरे लेट्स क्लैट इट अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। चलो। अब लोग डाउट करेंगे कि ये सच में आता भी था कि नहीं आता था। बिल्कुल आता था, आप अटेंड कर लो रिकॉर्डेड क्लास। All right guys, all right, thanks a lot guys, thanks a lot for joining in. Okay, तो एक बार साथ में बोलते हैं दीदी। So with this we come to the end of the class. Let's clack it. लेट्स क्लैट इट अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। Okay guys, thank